हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद EVS 1। आज हम EVS 1 में क्या करेंगे, 11 चैप्टर दैट इज आवर होम एंड आवर एनवायरमेंट। ओके, नाउ व्हेन यू सी दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे घर है। एक घर पहले पुराना कैसा था वैसे टाइप में है। देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ घर्स, मतलब होम्स है। आप मतलब अभी आप रिसेंटली आपके मुंबई में, भी हम मुंबई में रहते हैं, तो आपको कौन से टाइप के घर दिखेंगे? मोस्टली ज्यादा बिल्डिंग्स, और वो जो डी है वो बिल्डिंग्स दिखेंगे, और जो बंगलोज है जो ऊपर नीचे है वो दिखेंगे आपको एफ। डी और एफ यहाँ पे दिखेंगे, और जो बाकी सब है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। ऐसे ये जो ABCE है, ये 3 टाइप के जो घर है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? गांव में मिलेंगे ज्यादातर। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट इज रिटन। On the way of your school or market, or when you travel to another town, you see many things। जब आप गांव जाते हो, जब स्कूल आते हो, ये जहाँ भी आप जाते हो, आप बहुत सारे कुछ चीजें देखते हैं। Observe carefully the houses that you see। अभी आप जब जाओगे तो आप हाउसेस जो ऊपर जो मैंने अभी आपको दिया है वो आपको अच्छे से देखना है। नोट द कंस्ट्रक्शन, शेप, बिल्डिंग मटेरियल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट हाउसेस। आपको क्या देखना है? जो ऊपर के जो इमेज दिए है ABCD लिख के, उसमें आपको अच्छे से देखना है उसका कैसे बनावट है, उसकी शेप क्या है, उसका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, और उसका एस्पेक्ट क्या है डिफरेंट हाउसेस का। सम ऑफ हाउसेस रिसेम्बल द स्पेसिमेंस अबाव शोन अबाव। ऐसे कुछ पिक्चर्स आपको बताए हैं अलग अलग हाउसेस के। व्हाट मटेरियल आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अभी हाउस बनाने के लिए क्या क्या लगता है? वाटर, ब्रिक्स, सीमेंट, ये सब लगता है। कंपेयर एनी 2 टाइप ऑफ हाउसेस दैट यू सॉ एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस। आपको क्या करना है? इसमें 2 हाउसेस को कंपेयर करना है और उसके डिफरेंसेस लिखना है। What are the different things from which a house give us protection। अभी ये जो इमेज है, इस इमेज में आपको प्रोटेक्शन कहाँ से ज्यादा मिलेगा? That you have to find out from that above image। And next one is in what way are the houses A, B and C different। A, B और C में क्या डिफरेंट है? Which of them appear to be the safest। अब ये जो A, B और C है, तीनों में से मेरे हिसाब से C इज द सेफीएस्ट। अगर बारिश भी गिरी तो दोनों A और B गल जाएंगे, पूरा अंदर से टिप 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 पानी गिरना चालू हो जाएगा। बट इन C वाले में जो घर है उसके ऊपर रूफ लगी है, सो जो भी पानी है वो ऐसे चला जाएगा, राइट? तो C इज द सेफीएस्ट वन। Then next is which of above houses are mainly seen in cities, which are seen mainly in rural area। इसमें रूरल एरिया मतलब जो हमारा सिटी सेक्शन होता है, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, वो रूरल एरिया मतलब which of the above houses are mainly seen in city, which are, हाँ, रूरल एरिया मतलब गाँव, सॉरी, हाँ, लाइन के लिए सॉरी। रूरल एरिया मतलब गांव होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे मड होते हैं। जब आप गांव जाते हो आपको पता है ना आपके हाउसेस कैसे मिलेंगे, उसे रूरल एरिया बोलते हैं। अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन से सिटीज में दिखेंगे और कौन से गांव में दिखेंगे। वही हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, कि वो जो D और F, ये 2 चीज आपको यहाँ पे मिलेंगे अपने अर्बन एरिया मतलब सिटीज में मिलेंगे, और जो बाकी के 4 है वो आपको रूरल एरिया में मिलेंगे। थिंक अबाउट ओन एनवायरमेंट एंड द क्लाइमेट देयर एंड चूज द मोस्ट सुटेबल हाउस फॉर योरसेल्फ बाय पुटिंग अ टिक इन द बॉक्स नियर द पिक्चर। ये क्या बोल रहा है? आपको उस अबाउ इमेज में से कौन सा भी पसंद आ रहा है, अगर आपको बस टिक करना है। That is the something different. We saw different type of houses in the picture. Their main uses can be listed below as a shelter, a resting place, protection against the sun, the wind, the cold and the rains, protection from wild animal, keeping yourself safe from anti-social element। अब इसमें क्या बोल रहा है? आपने बहुत सारे डिफरेंट हाउसेस देखे हैं पिक्चर में, तो उसमें से कुछ कुछ यूजेस लिखे हैं। अभी हमारी जरूरत रहती है घर में, क्या जरूरत है हमें घर पे? कि एक छतपरा होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, यस, रेस्टिंग प्लेस जहाँ पे आप आराम कर सके वैसी जगह होना चाहिए आपके घर में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, जो आपको धूप, हवा, बारिश, ठंडी से बचा सके,
वैसा घर होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर से आपको बचा सके वैसा घर आपको होना चाहिए। मीन्स पूरा कवर होना चाहिए आपका घर, तो जंगली जानवर घर के अंदर ना आ सके। कीपिंग आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कभी कभार रास्ते पे झगड़ा, लड़ाई, दंगे फसाद होते हैं ना, तो आप डर के मारे कभी कभार घर के अंदर छुप जाते हो, राइट। तो वो छुपने के लिए, सेफ रहने के लिए एक घर चाहिए। नाउ लुक एट दिस मैप। ये आपको मैप देखना है। इसमें हर एक प्लेस में ऐसे ऐसे हाउसेस लोकेटेड है। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, यहाँ पे डेजर्ट रीजन दिया है, तो वहाँ पे एक झोपड़ी टाइप है। तो यहाँ और रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, तो जहाँ पे हेवी रेनफॉल है वहाँ पे कैसे हाउसेज है, इसमें सब बताइए, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। The above figure shows a map of India and type of houses that are common in the respective region since ancient time। ये पहले से ही जो मैंने आपको बताया है, अभी जो मैप बताया है वो एक कॉमन हाउसेस उन लोग ने निकाला है, पर रीजन से कॉमन हाउसेस निकाला है, और वो कभी से है, एंशियंट टाइम, पुराने जमाने से है। नोट हाउ द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। आप देख सकते हो वहाँ पे हर एक रीजन का अलग अलग है, तो वहाँ पे अलग अलग हाउसेस भी है। जैसे कि रीजन फॉर हेवी रेनफॉल, रीजन फॉर मीडियम रेनफॉल, रीजन फॉर लो रेनफॉल, डेजर्ट रीजन, मार्शी रीजन, माउंटेनियस रीजन, प्लेन्स। इन जितने भी अभी 7 नाम लिए उसमें हर एक में अलग अलग हाउसेस है, ठीक है। अभी ये आपको भरना है। क्या लिखा है? ऑब्जर्व द मैप एंड द पिक्चर ऑफ हाउसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये भी आपको चार्ट दिया है, रीजन में एक करके बताया है। क्या है एक करके बताया है इसमें? दैट पहला लिखा है उन लोग ने, 7 थे ना उसमें नाम, तो इसमें से हम प्लेन लिखा है। तो प्लेन में क्या है? फ्लैट रूफेड हाउस। वहाँ पे फ्लैट रूफेड हाउस है। कौन से शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। किस रूफ किससे बना है? वुड और अर्थ से बना है। और वॉल किससे बना है? स्टोन और अर्थ से बना है। वैसे ही उधर बहुत सारे हैं, मीडियम रेनफॉल, लो रेनफॉल, फिर मार्शी रीजन, माउंटेनियस रीजन। वो आपको यहाँ पे रीजन्स में लिखना है और आपको उसका ये कंप्लीट करना है, ठीक है। People build houses to suit the climate of their region using the natural resources that are available। people लोग क्या करते हैं? जो क्लाइमेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से घर बना देते हैं, जो वो लोग यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को जो अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंसेस इन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। डिफरेंसेस जो कंस्ट्रक्शन में, बनावट में जब डिफरेंसेस आती है तो डिफरेंट मटेरियल्स बनता है और डिफरेंट हाउसेस हर जगह पे बनते जाते हैं। वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। जो वाटर है, फूड है, क्लोथिंग है, जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, जो हमारा बेसिक नीड है, तो वो हर ह्यूमन बीइंग का इम्पोर्टेंट है, उन्हें मिलना चाहिए। हाउएवर दिस नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड इन केस ऑफ ईच। यही जो नीड है हमारे कभी कभार वो फुलफिल नहीं हो पाता है, ओके, कभी कभार वो नहीं हो पाता है हर एक पर्सन को। एंड देन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस। जब उनकी बोलते ना फुलफिलमेंट, जब उनको पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं, तो कुछ सिचुएशन बढ़ जाती है। जैसे कि अराउंड अस वी सी मेनी पीपल हु लैक शेल्टर। दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड, ऑन द फुटपाथ, अंडर ब्रिजेस, इन टम्बल डाउन बिल्डिंग, इन रेलवे और बस स्टेशन एंड इवन ऑन ओपन ग्राउंड। आपने देखा रहेगा आसपास रोड पे बहुत सारे लोग घूमते हैं, यस, और उन्होंने अपने छपरे, मतलब रोड पे ही घर बांध लिया है, वहीं पे ही वो लोग रहते हैं। और मतलब देखा ही रहेगा अपने आसपास में कितने सारे लोग हैं वैसे, मतलब रोड पे बैठ के भीख मांगते हैं। वो लोग क्यों वैसा करते हैं? बिकॉज उनके पास घर नहीं है, ना खाना पीना है, खाना पीना नहीं, इसलिए वो भीख मांगते हैं। उनके पास अच्छा रहने के लिए कपड़ा नहीं है, आपने उसके कपड़े भी देखे रहेंगे, यस। तो उनको वो सब नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा है।
Many people are forced to be homeless because they have insufficient of or no mean of livelihood. उनके पास वो होमलेस हो जाते हैं, अगर उनके पास घर नहीं तो वो होमलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना नहीं है कि वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सके, वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। ठीक है। A section of our society being homeless is a social problem. ये जो homeless वाला problem है social problem है। That is why the government implement many schemes to provide homes. इसीलिए बहुत सारा schemes provide किया है government में, provide homes to the homeless, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए provide किया है। In some of the cities, the government make light shelter available to the homeless. कुछ सिटीज में क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट है उसने नाइट शेल्टर बनाया है जिनके पास घर नहीं होता है। अभी वाई पीपल, अभी आप ये देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, तो वाई पीपल बिकेम होमलेस। पीपल होमलेस क्यों रहते हैं, बेरोजगारी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्डरेबल हाउसिंग। मतलब घर लेने की इतनी मनी नहीं होता है, उस वजह से लैक होता है ऑर्डरेबल हाउसिंग। बिकॉज अब आपको नहीं पता, बिकॉज अभी रेट जो है इन द सिटी इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू टेक अ हाउस फॉर द अर्निंग पर्सन। जो कमा भी रहा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है एक घर लेने का। इन एडुकेट इनकम सैलरी पगार बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम नहीं करता है उसे अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आप भी काम नहीं करते हो तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। फिर फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, मतलब जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकता वो लोग। नेचुरल डिजास्टर, अगर आपका घर होके भी कुछ नेचुरल डिजास्टर के वजह से वो पूरा चला जाए तो वहां पे आ जाता है। पावर्टी में वही हुआ जहाँ पे इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं है। तो ये सब ये पूरा एक बोलते ना सिचुएशन है, जब इंसान को वाटर, वो सब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर नहीं मिलेंगे तब। We all have a right to clean potable water, sufficient food, a safe shelter and education. हर सबको राइट है कि वो अच्छा पानी पिए, अच्छे से खाना खाए, एक अच्छी जगह पे रहे जहाँ पे वो सेफ हो और उसे अच्छी सी एजुकेशन मिले। Do you know, as time passed, humans went on making suitable changes in their shelter. आप देख रहे हो ये पूरा जनरेशन वाला शेल्टर बता रहा है। पहला ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो मीन्स वो पूरा एक सर्कल बता रहा है शेल्टर्स के। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखना है। आई एम नॉट गिविंग एनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो विजिट अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क्स इज गोइंग ऑन। List the material that you see there. Obtain information about the pollution in that area. तो आपको मटेरियल दिया है और ओरिजिन से, जैसे कि अभी सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन से। ग्लास कैसे बनता है, सैंड से। तो वैसे ही और मटेरियल दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है, या इट इज योर कॉल। Compare your own list with your friend list. Find the original source from which construction material is obtained and note them down in the above chart. तो ये आपको करना है। ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, दो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज, एवरी वन इज अटैच टू देयर ओन हाउसेज। भले हर कोई अपने डिफरेंट हाउसेज है, अभी मेरा घर अलग है, आपका घर अलग है, सबका घर अलग है, लेकिन उनके घर के साथ जो उस घर में रहते हैं उनका कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट उस घर के साथ रहता ही है। इट इज नॉट ओनली द वॉल्स एंड द डोर्स एंड द विंडोज एंड द रूफ दैट मेक अप अ हाउस। ये जरूर, ये सिर्फ बात नहीं है कि मतलब दीवार होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, छत होना चाहिए। इट इज बीइंग, जो उस घर में जो रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, उससे घर बनता है। इट इज द पीपल हु लिव इन दैट हाउस एंड देयर लव एंड देयर अफेक्शन फॉर वन अनदर दैट टर्न्स अ हाउस इनटू होम, जैसे मैंने कहा। यूज दिस पिक्चर टू डिस्कस हाउ एनवायरमेंट पोल्यूशन अफेक्ट अस। पहले आप देख रहे हो एक शिप पे फिर वो कुछ तो निकाल रही है पानी से। क्या निकाल रही है, लॉन्च एग्जैक्टिंग सैंड, मतलब जो जमीन के नीचे जो सैंड है, जो मट्टी, सॉरी
वेट अ मिनट। हाँ, जो सॉइल रहता है, जो जमीन के अंदर जो सैंड रहता है वो पूरा बाहर निकाल रहे हैं। देन फॉरेस्ट फायर, उससे हमें, अभी ये देखो, सॉरी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था। लॉन्च एग्जिस्टिंग सैंड मतलब जो बाहर की जो मिट्टी होती है वो पानी में वो लोग डाल देते हैं, इसे लॉन्च एग्जिस्टिंग सैंड बोला जाता है। इससे क्या होता है, जब वो लोग बाहर की मिट्टी डालते हैं उस पानी के अंदर तो उससे पानी गंदा होता है, तो गंदा होएगा पानी तो हमें इफेक्ट करेगा, हम लोग की तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि वही पानी हमें क्लीनिंग करके, जैसे हमने पढ़ा है वाटर के चैप्टर में बहुत बार, तो हमें इफेक्ट पड़ सकता है। देन फॉरेस्ट फायर, अगर हमने पूरे जंगल को जला दिया तो एनिमल्स किधर रहेंगे, एक एनवायरमेंट कैसा बना रहेगा। फिर फीलिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, झाड़ काट रहे हैं, ग्रीनरी कटा रहे हैं, ये इससे भी मीन्स एनवायरमेंट खराब हो सकता है। खुदाई करना, यस। देन ड्रॉइंग एक्सेस वाटर, जो कुएं का पानी है उसमें से जितना भी पानी है वो पूरा बाहर फेंक देने का और उस कुएं को बंद करना, मतलब ये सब नेचुरल चीजें हैं। अगर इसको ही डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता ही रहेगा। The pollution of the world is increasing all the time. That is why houses are being built in a large number. अभी अब पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है लार्ज नंबर पे, तो हाउसेस बनाते जा रहे हैं लार्ज स्केल में। अभी आप जंगल काट दोगे, घर बनाने का है तो आप उसकी ग्रीनरी निकाल रहे हो, तो वो अगर समझो कहीं पोल्यूशन भी होता है तो जो हमारे ग्रीन ट्रीज है वो हेल्प आउट करते हैं कि एनवायरमेंट को बैलेंस रखे। अगर हमने वही काट दिया है और वहां पे मतलब बहुत सारे बिल्डिंग्स बना रहे, दैट इज मीन्स दैट इज समथिंग रॉन्ग। Natural resources have been used in very great quantity to build these houses. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है वो ज्यादा यूज किया जाता है ये बिल्डिंग्स बनाने में। They are obtained using this method listed below. These methods are harmful to the environment and lead to the pollution of air, water and soil and also causes noise pollution. इसके वजह से ये जो हम लोग क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वो बहुत हानिकारक है, हार्मफुल है। किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, क्या नतीजा आएगा, उसका रिटर्न क्या मिलेगा, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। वहां पे दिखाया है डिगिंग अप हिल्स ऑफ फॉर क्रॉलिंग, मतलब खुदाई करना, एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम सी शोर्स एंड रिवर बेड्स, एक्सट्रैक्टिंग stone and earth from the ground, drawing out excess amount of groundwater, filling trees to clear land, filling up pond, lakes, streams, rivers, creeks and low-lying area to reclaim land. तो यही सब हमने उस इमेज में देखा है। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब जो हमारा यहाँ पे सिटी है उसे हम अर्बनाइजेशन बोलेंगे, जहाँ पे आपको बिल्डिंग सब दिखेंगे। लैंड विच वॉज प्रीवियसली बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड सिमिलर अदर पर्पसेस। पहले कैसा था, पहले यहाँ पे जंगल्स थे, जहाँ पे आप रह रहे हो वहां पे भी झाड़ सब थे, लेकिन वहां पे पहले एग्रीकल्चर होते थे, कुछ अलग अलग काम किया जाता था, बट लोगों ने उसे काट के पूरा क्लीन करके वहां पे बिल्डिंग बनाया, उसे अर्बनाइजेशन सिटी कर दिया। सो another purpose is now being used to build roads and to raise their settlements के लिए घर बना दिए, झाड़ वाड़ काट के रोड्स बना दिया। So this is wrong. When this lead to shortage of agriculture land, forest land is used for agriculture. इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का लैंड कम हो जाता है। जब एग्रीकल्चर तो हम लोग खाना पीना जो फार्मिंग होता है वो कम हो जाएगा। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं, अगर यही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या। यस, फॉरेस्ट लैंड काट दिया, ग्रीनरी काट दिया हमारी, ट्रीज आर फेल्ड इन ग्रेट नंबर एंड फॉरेस्ट आर रेड्यूस।
ट्रीज को काट दिया जाता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन करना है हमें, ये सोच सोच के ये लोग पूरा कम कर दिए। एनर्जी इज नीडेड टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अभी एनर्जी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, पावर लगता है एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इट इज यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर बिग फ्रॉम सॉइल, सीमेंट फ्रॉम लाइमस्टोन, ग्लास फ्रॉम सैंड एंड सो ऑन। ये सब मटेरियल बनाने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसको बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी लगता है, बहुत बड़ा। वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, अभी एनर्जी कहाँ से मिलती है? इट इज प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल फ्यूल्स, ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचुरल फ्यूल से, लाइक कोल, नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल। दिस नेचुरल फ्यूल्स कैन बी यूज ओनली वन, जो भी मैंने अभी नाम लिया है जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, ये एक ही बार ही यूज किया जा सकता है। दे गेट कंज्यूम व्हेन वी यूज देम, जब हम उसे यूज करते हैं तभी ही वो यूज हो जाता है। मोर ओवर बर्निंग दिस फ्यूल लीड टू एयर पोल्यूशन, अगर हमने नेचुरल फ्यूल्स को ये किया, जलाया, तो वो एयर पोल्यूशन हो जाएगा उससे। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी टू फॉर्म इन नेचर, ये जो नेचुरल फ्यूल्स है इसे बनने के लिए कितना साल लगता है? 1 साल लग जाता है। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन टू यूज अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अभी हमें पता है कि उसे 1 साल लगेगा, तो उससे हमारा काम तो रुक जाएगा, तो इस वजह से लोग दूसरे एनर्जी यूज करने लगे, दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने लगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हमें धूप से मिलती है और विंड एनर्जी, विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन। और ये ऐसा सोर्स है जिससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। दिस आर नॉन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है वो हमारा नॉन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी and wind energy. All living thing need shelter like humans, हर living thing को shelter चाहिए, like humans some other living thing also build shelter using various material in their environment। ऐसे कुछ होते हैं जो अलग अलग मटेरियल बना के अपना घर बना देते हैं। बट लास्ट ईयर वी सॉ दैट देयर शेल्टर्स आर इको फ्रेंडली, हमने कुछ शेल्टर्स इको फ्रेंडली भी देखे हैं एंड टेम्पररी। We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly, हमें भी ऐसे ही permanent houses बनाना चाहिए जो eco-friendly हो। Some characteristics of eco-friendly houses, minimum consumption of natural resources, ये जो आप देख रहे हैं eco-friendly house, इसमें कम यूज किया है नेचुरल रिसोर्सेज को। यूज ऑफ नॉन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, जो नॉन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है जैसे मैंने बोला आपको, बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इन्होंने वाटर को रिसाइकल करके यूज किया है। रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज को रिसाइकल किया है। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल एंड आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल मतलब जो नकली कलर रहता है वो इन्होंने मतलब उनको अवॉइड किया है, मतलब उनसे दूर ही रहा है। जो रियल कलर्स है उससे उन्होंने घर को पेंट किया है, उससे बना मतलब मटेरियल यूज किया। प्रोविजन फॉर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इन द हाउस, नेचुरल लाइट मतलब रोशनी आना चाहिए ऑटोमेटिकली। जब भी हमने खिड़की ऑन रखा तो उसकी लाइट ऑटोमेटिकली आएगी, तो हमें लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वेंटिलेशन इन द हाउस मतलब हवा पास होना चाहिए, तो खिड़की सब ओपन रखा है वहां पे। डू यू नो अंडर वाटर शेल्टर, ये आप देख रहे हो, ये अंडर वाटर शेल्टर है। वाटर टूरिज्म हैज बीन बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, जो वाटर टूरिज्म है ये अभी इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, इम्पोर्टेंट काम बन चुका है। इन सम प्लेसेस देयर आर अंडर वाटर शेल्टर फॉर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए अंडर वाटर शेल्टर अभी बनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है उनके लिए, बाकी लोग के लिए भी, जब भी हम कहीं और जाएंगे तो हमें भी ये विजिट करने मिल सकता है। फ्रॉम दिस शेल्टर वी गेट अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द सी बेड्स एंड द अमेजिंग मरीन लाइन। अभी हम लोग यहाँ पे अगर हम रहने जाएंगे तो हमें सब मरीन लाइन का दिखेगा, कितने सारे मच्छी है सब दिखेंगे। सच शेल्टर आर ऑब्जर्व इन कोस्टल रीजन, ऐसे आपको शेल्टर किधर मिलेंगे? कोस्टल रीजन ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। Do you know the city of Mumbai comprises 7 islands? The portion of water bodies between them are filled with stones and earth to create land. Later settlement, road and industries were developed on group of 7 island। अच्छा, तो ये जो हमारा मुंबई है वो 7 आइलैंड से बना है, तो हर एक चीज
जो पोर्शन है वो वाटर बॉडीज के बीच में ही है, लेकिन वो किससे फिल्ड है, विद द स्टोन एंड द अर्थ टू क्रिएट लैंड। लैंड बनाने के लिए स्टोन से उसको क्रिएट किया गया है, क्योंकि सेटलमेंट हो सके इंडस्ट्रीज का और रोड्स का, डेवलप ऑन दिस लैंड। बिकॉज दिस रिक्लेम लैंड इज इन लो लाइंग एरिया, it easily get waterlogged when there is heavy downpour। मतलब ये कैसे लो लाइंग एरिया में है, मतलब एकदम पानी के पास है, अगर जब भी बाढ़ आए तो वहाँ पे पानी भर जाता है। What we have learned, we observe a variety in type of houses construction in the region of different climate. Houses are built to suit the climate of that region. Different material all obtained from natural are used to build houses. We should be judicious in using energy. It is necessary to increase the use of non-exhaustible resources of energy. It is necessary to build eco-friendly houses. We must take care that the environment is not harmed. Okay, bye.